कि पाकिस्तान की एक लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होने का दावा कर दिया है। शाबाश! ये क्लियरली माइंड पे सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। Once more! Once more! Once more! I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. ये क्लियरली माइंड पे सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। कि एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया। ठीक है, समझ गया। सही है। बंदा कहाँ है? पाकिस्तान में। लड़की कहाँ है? अमेरिका में। वाकई लिखा हुआ है ऐसे। पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे है कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। ये पाकिस्तान में रहता है, वो अमेरिका में रहते हैं, निकाह हो गया, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया, तो बहश्ती जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा बोलो नहीं कहलाएगा। बजाओ ताली! Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच में अपने अज़ाइम भी बता दिए। कहा अमेरिका की सरहद को सील कर देंगे, किसी को गैर कानूनी तौर पर मुल्क में नहीं आने देंगे। पीछे खड़ा शहबाज भी लाइन में पीछे खड़ा है, IMF के आगे सर जो झुका है, मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहां है, मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहां है। दोनों का पैसा मिला के दे दे, मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहां है। दोस्तों कहते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां समय कुछ पल के लिए रुककर इनका हंसकर मजाक उड़ाता है और फिर आगे चला जाता है। क्योंकि जो हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जो पाकिस्तान में वायरल हो गई है, क्योंकि इस वीडियो में एक लड़की खुद को डोनाल्ड ट्रंप की बेटी बता रही है और ये भी बता रही है कि वो 72 हूरों में से एक है जो इस्लाम के प्रचार करने के लिए आई हुई है। लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। ये लड़की ये भी बताती है कि शहबाज शरीफ ने उसे अगवा किया था और वो जंगल के रास्ते से किस तरीके से भाग कर आ रही थी, तो जानवरों से इसको ओसामा बिन लादेन ने मदद। आप इसके झूठ सुनकर खुद ही हंस रहे होंगे और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान इस हालात में है। इस्लाम के नाम लेकर ये लोग हर बार कुछ न कुछ ऐसे अजीबोगरीब करते हैं जो दुनिया को हंसने पर मजबूर करता है। और कुछ ऐसे ही मौलाना मुल्ला हैं जो आसमानी ज्ञान के नाम पर लोगों को ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे बातें बताते हैं कि हर किसी को हंसने पर मजबूर करते, जैसे आपने इस वीडियो में देखा ही है। आज इसी वजह से इनका मजाक बन रहा है। वैसे चलिए देखते हैं कि ये लड़की और कितना लपेट रही है झूठ, आपको भी बहुत हंसी आने वाला है। क्लियरली माइंड पे सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वसिली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मैं अपनी वालदा लिमाना, शी इज़ माई मदर, she is not care my personally my father is very hard person and a very serious person. वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था you are careless, you are careless. तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। हमारा मजहर अब्बास है पाकिस्तान में, हमारा मजहर अब्बास। आप कहाँ जाना चाहते हैं? अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ 1991 में मिस्टर शहबाज शरीफ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपने मुझे अगवा किया था इंडिया से। फिर आप मुझे पाकिस्तान लेके आए एक ऐसी जगह, फिर मैं वहाँ से घूम के एक जंगलों से जब आजाद हुई थी, वहाँ भी मुझे जंगल में ओसामा बिन लादेन ने मदद की थी, सिर्फ मदद की थी। एक शेर से बचाया था जो शेर मुझे खाने आ रहा था। जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मैंने पाकिस्तान पैदल चल के देखा, यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। प्लीज क्लियरली मुझे वापस अपने वालिदैन के पास बुलाया। रुको जरा, सब्र करो। के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं
लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। सोशल मीडिया पे जाइए, आपको रोते बिलखते कमला हैरिस के सपोर्टर दिखेंगे। तो जो 2020 में हुआ था वो बिल्कुल सूरत पलट गई। पूरा का पूरा देश राइट विंग हो गया इस बार। अगर कोई इस देश को ठीक कर सकता है वो डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका को इस वक्त एक सॉलिड शॉक चाहिए। ट्रंप ही ऐसी एक सख्त डोज दे सकता है जिससे सब लोग लाइन पर आ जाएं। लड़की सोच रही हो लड़का है, लड़का सोच रही हो लड़की है, दोनों सोच रहे हैं कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है अमेरिका में। तो अगर वो बच जाते हैं इन 2 महीने और कुछ ड्रामा नहीं होता है इन 2 महीने, तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं। एंड उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ कोर्स कि वो खुद एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना चाहते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को। एंड इंडिया को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से। सो आई थिंक कि उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा ही कुछ करेगा, क्योंकि जो अभी जो पिछले जो लोग हैं, कमला हैरिस और ये लोग इस टाइप के जो लोग हैं जो कम्प्लीटली बेकार थे, इन्होंने तो पूरा दुनिया का तमाशा बन गया। मिडिल ईस्ट से लेके यूक्रेन, रशिया, यानी जो चीजें बिगड़ सकती थी वो सबने बोला चलो आओ, ये गवर्नमेंट ही बेकार है अमेरिका की, तो अब कुछ भी करो। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना जरूरी है। लोग यही बोलते हैं कि जब अमेरिका स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरी दुनिया स्ट्रॉन्ग होती है, जब अमेरिका वीक पड़ता है तो लोग फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। एंड इंडिया दूसरे मुल्क भी चाह रहे हैं उससे दोस्ती करना। जैसे लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी जर्मनी के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे कि जर्मनी और इंडिया, और अब हम बात करें अमेरिका और इंडिया। मगर कब हम ये बात करेंगे कि जर्मनी पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान, वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा पता नहीं भाई। तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, लोगों को पोटेंशियल नजर आ रहा है। और इंडिया देखिए, इंडिया के जो लोग हैं ना, कहीं पर जाके लोगों को तंग नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जैसे बैन करेगा और मुस्लिम लोग ना आए उसके मुल्क में, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। मगर उसने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया के लोग ना आए या हिंदू ना आए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसको क्यों प्रॉब्लम होगी अमेरिका जाने से या और दोस्ती बढ़ाने से, क्योंकि वहां सबको फायदा नजर आ रहा है। बेसिकली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं, जब ब्रिटिश एम्पायर आई थी और हुकूमत करा था इंडिया के ऊपर, उस वक्त भी इंडिया क्राउन जूल था, एक डायमंड था इंडिया, और वो सबकी नजर इंडिया के ऊपर थी। तब भी 200 साल पहले भी, 200-300 साल पहले भी, और अब भी सबकी नजर इंडिया के ऊपर है, क्योंकि वो है डायमंड है। अभी भी सबको नजर आ रहा है यार इतना लूटा इन लोगों को, मगर तब भी गोल्ड निकले जा रहा है इस मुल्क से। यानी ये तो तरक्की का भी इंडिया तो और करेगा। अभी तो इंडिया की तरक्की शुरू हुई है। एंड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली जब तरक्की कोई मुल्क कर रहा होता है, दूसरे लोग जो है जल रहे होते हैं। पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नजर आ रहा। इंडिया को ये टेंशन नहीं है कि क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिजन सपोर्ट है, ठीक है जी, और पाकिस्तान जो है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। हीरोज कौन है अगर पास की बात करें? नहीं, मेरा हीरो पोरस है, ठीक है, जिसने डिफेंड किया। ठीक है। मेरा हीरो जो है वो रंजीत सिंह है। ठीक है। मेरा हीरो दुल्ला भट्टी है। ठीक है। मेरा हीरो राय अहमद खान खरल है। सुना नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दे दी है उनको, पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी डरते डरते मुबारकबाद दे दी है उन्हें, और पता नहीं पाकिस्तानी वजीर आजम समझ आए साढ़ना पता नहीं की बनना है तो की नहीं होना। जो आज का इंडिया हमारे सामने है, ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। मैं इंग्लिश बोल रहा तो वाह 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 वाह, यू नो। सो इस तरह कुछ भी नहीं है, अमेरिका अपनी जगह है। सो हम आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह का चक्कर है कि वो अमेरिकन है तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन होप एक रख के मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं। सो पॉजिटिव पॉइंट पे इसको लेना चाहिए।